जय हिंद दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर एक पेंशनर ने एक वॉइस मैसेज भेजा था और उसमें उन्होंने पूछा था कि सर जिस प्रकार से जो है एक्स सर्विसमैनों के द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, देश के कई भागों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और तीनों चीफ को और प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखे जा रहे हैं ओआरओपी पर विसंगतियों को लेकर के, तो क्या इसका कुछ असर भी होगा या फिर यह सब बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये कुछ भी कार्रवाई चल रही हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं या फिर लेटर लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तीनों सेना प्रमुखों को, तो उसका असर आना भी शुरू हो चुका है। और उसका असर मैं आपको दोस्तों यह बता दूं कि आप यह लेटर देख रहे होंगे वायुसेना मुख्यालय की तरफ से एयर मार्शल के अनंत रामन जी ने लिखा है और यह भी एक भूतपूर्व सैनिक संगठनों के लिए लिखा है कि हम जो है, जो आपने हमें ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां हमें बताई हैं, तो हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और इन्होंने माना भी है कि ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में विसंगतियां हुई हैं। अब दोस्तों जो इसमें उन्होंने पॉइंट लिखे हैं कि वो किन पॉइंटों को उठाने वाले हैं, वो मैं सारे आपको पॉइंट बताऊंगा और आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप जो है इनके सारे पॉइंट से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि आप सभी एक्साइजमैनों की तरफ से भी डिनाई कर दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों पॉइंट वाइज लेता हूं कि एयर हेडक्वार्टर की तरफ से एयर कमोडोर CS हवलदार रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट AFA को उनके पत्र के जवाब में क्या जवाब दिया है। आप हेडिंग में जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि OROP 2 एनोमलीज एंड द फॉल आउट्स, तो इसका सब्जेक्ट ही हमें बहुत कुछ बता देता है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में एयर हेडक्वार्टर की तरफ से रेफरेंस दिया गया है उस लेटर का जो कि यह भूतपूर्व सैनिक संगठन की तरफ से उन्हें भेजा गया है और उन्होंने कहा है कि जो आपने इसमें पॉइंट दिए हैं हम उसकी सराहना करते हैं कि जो इसमें जेन्युइन विसंगतियां हैं उसमें जो है सुधार भी होना चाहिए। दूसरे में ये लिखता है कि एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू अज्यूम you and the larger ex-serviceman community that the service headquarter is seized of the numerous grievances related to OROP 2. This headquarter is taking appropriate action to take up all the relevant and burning issues related to OROP 2 with concerned agency for suitable and timely resolution. तो एयर हेडक्वार्टर ने यहाँ पर बताया है कि कई एक्स-सर्विसमैनों की तरफ से जो है OROP सेकंड रिवीजन की जो विसंगतियां हैं उस पर जो है हमें जो है ग्रीवेंसेज प्राप्त हो रहे हैं और यह हेडक्वार्टर जो विसंगतियां हुई हैं OROP 2 में, तो उसके ऊपर उपयुक्त एक्शन भी ले रहा है और जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ भी जो है इस मामले को जो है रखा गया है ताकि इसका जो है सूटेबल और सही समय पर सॉल्यूशन निकाला जा सके उन एजेंसीज के द्वारा। तीसरे में लिखते हैं एज यू आर वेल अवेयर OROP 2 हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय MOD लेटर नंबर 20 जनवरी 2023 का। द मेजर इशू दैट इज impending the progress in resolution of anomalies is the lack of transparency on the part of CGDA, यानी कि जो OROP का रिवीजन हुआ है, जो लेटर जारी किया गया है, उसमें जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यहां पर जो है CGDA की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती गई है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द सैंपल डेटा यूटिलाइज्ड एंड मॉडलाइज्ड adopted for formulation of table are not available this headquarter, कि हमारे पास में किस मेथड से या फिर किस फॉर्मूले से जो है इस OROP सेकंड रिवीजन को रिवाइज किया गया है या इंप्लीमेंट किया गया है, तो उसका जो है हमारे पास कोई सैंपल नहीं है। However, the relevant issue raised by you have been reviewed and comments have been offered in the succeeding पैराग्राफ। तो इन्होंने बताया है कि जो पॉइंट आपने हमें भेजे थे एनोमलीज को लेकर के, हमने उन पर जो है पॉइंट वाइज क्या एक्शन लिया है। रिजॉल्विंग एनोमलीज इन 7 CPC मैट्रिक्स स्पेशली इन टेबल नंबर 7 and 8, दिस इज सबमिटेड दैट एनोमलीज ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स हैव नो लिंकेज विद OROP टेबल पब्लिश्ड एट 7 and 8 of the policy under reference. The table have been drawn by using live data of pension and not that of the pay drawn. The pension shown in these table has been populated accordingly. तो यहां पर जो है बताया गया है कि जो टेबल नंबर 7 और 8 है OROP सेकंड रिवीजन में, तो उसका 7 CPC से किसी भी प्रकार का लिंकेज नहीं है। अगला पॉइंट देखिए आप, एनसीओ ऑफ एक्स ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्री 2016 एंड पोस्ट 2016, देयर इज नो एक्सप्रेस रीजन फॉर हैविंग दिस डिस्टिंक्शन इन द OROP 2 टेबल। लॉजिकली देयर शुड बी हैव बीन वन टेबल ऑफ द न्यू ग्रुप एक्स पे शुड हैव बीन द डिटरमाइंड for the revision of pension of pre-16 retirees too. This issue has been identified as an anomaly and has been taken up with Ministry of Defence for
रिसोल्यूशन। जैसा कि आपको पता ही है कि जो एक्स ग्रुप है उनको दो भागों में बांट दिया गया, प्री 2016 और पोस्ट 2016। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में भी रखा गया है। तो यहां पर जो है एयर हेडक्वार्टर ने कहा है कि यह जो है हमें विसंगतियों के रूप में नजर आया है, इसलिए जो है हमने जो है इस मामले को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में इसका जो रिसोल्यूशन है उसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में उठाया है। अगला दोस्तों, रिमूवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन रेगुलर एंड ऑनरी रैंक। दिस इज अ लार्जर पॉलिसी इशू एज इवन इन सर्विस देयर इज डिस्टिंक्शन मेंशन्ड between these two ranks. The honorary rank is sometimes granted even after retirement, like in the case of honorary holder in the army. Hence this issue cannot be taken up at this stage. यानी कि जो ऑनरी रैंक का मामला भी जो है संगठन की तरफ से उठाया गया था, तो उस पर जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्होंने उसका जवाब देते हुए बताया है कि जो रेगुलर रैंक है हवलदार और ऑनरी रैंक है हवलदार, तो इनको एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ऑनरी रैंक होता है वह जो है कुछ सर्विस के दौरान भी मिल जाता है और कुछ सर्विस के बाद भी मिलता है। इसलिए जो है इसके जवाब में कहते हैं कि इस इशू को हम किसी भी स्टेज में नहीं उठाने जा रहे हैं। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे डिस्पैरिटी इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। दिस इज नो एनोमली एज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज अप्लाइड फॉर रिवीजन ऑफ पे एज वेल एज पेंशन इन द सेम प्रोपोर्शन। इट इज अ फैक्ट दैट द प्रिसीव anomaly as mentioned cannot form the basis for taking up with MOD. In any case, the multiplication factor was recommended by 7 CPC based on deduction after a thorough examination of fact. Thereafter, the same was considered and approved by the cabinet. It is felt that there is no rationale in taking up दिस इशू एज एन एनोमली। यानी कि दोस्तों जो संगठन के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था, जो 7 CPC में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 CPC में जेसीओ जवानों और अधिकारियों के लिए जो सर्विस में थे उनके लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो अलग अलग था, तो इस पॉइंट को भी उठाया गया था। लेकिन यहाँ पर जवाब यह दिया गया है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो मामला है वो OROP का मामला नहीं है, वह मामला है पे कमीशन का, 7 पे कमीशन का, जिसको कि जो है 7 CPC ने रेकमेंड किया था और उसके बाद जो है कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव किया था। इसलिए जो है यह किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं है और इसका भी कोई किसी भी प्रकार का पॉइंट ये आगे नहीं उठाने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का भले ही 7 CPC से संबंध है, लेकिन इसका जो है OROP पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब क्यों पड़ता है मैं आपको यह भी बता देता हूं, क्योंकि जो जवान का 2.57 से जो है मल्टीप्लाई हुआ था, तो अब जो है जो 2018 में पेंशन आए हैं, जो जिनकी पेंशन से एवरेज लिया गया है, तो उनकी जो है 2.57 के हिसाब से बढ़ी थी, जेसीओ की जो है अलग हिसाब से बढ़ी थी, अधिकारियों की जो है उस हिसाब से बढ़ी थी। तो जो पेंशन ऑलरेडी आए हुए हैं तो उनको भी उसी हिसाब से जो है उनकी पेंशन जो है रिवाइज होनी है OROP 2 में। जिनका जो है फैक्टर में कम पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो उनकी तो सैलरी भी कम होगी। तो जो पेंशन आए हुए हैं जिनका कि रिवाइज होना है OROP 2 में या फिर OROP में आगे भी, तो उनको तो सीधा सीधा प्रभाव इसका पड़ने ही वाला है। अगला दोस्तों आप देख ही रहोगे, इनहेंसमेंट ऑब्लिक इक्वलाइजेशन ऑफ MSP। द MSP हैज बीन फैक्टर्ड इन द पेंशन व्हिच फॉर्म द बेसिक ऑफ ड्राइंग ऑफ द OROP 2 टेबल एज द डेटा पेंशन रिलेटिंग टू 2018 ऑफ करंट रिटायरीज इंक्लूड MSP। द इनहेंसमेंट ऑफ MSP इज पे कमीशन मैटर। तो यहां पर जो है MSP पर भी जवाब देते एयर हेडक्वार्टर की तरफ से लिखा गया है कि जो MSP का मुद्दा है वह जो है वह भी जो है 7 CPC का पे कमीशन का मुद्दा है। और जो पे कमीशन में जितना भी MSP दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है OROP में भी पुराने पेंशनर भी जिनका OROP के दौरान जो है रिवाइज होता है, तो इसका असर जो है उन पेंशनर पर भी पड़ता है। तो जरूर पड़ता है दोस्तों, MSP का असर जो है चाहे वो कितने भी पुराने पेंशनर आए हुए हैं जिनका OROP रिवीजन हो रहा होता है तो उस पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर केवल यह है दोस्तों कि जेसीओ जवानों को कम MSP मिल रही है, अधिकारियों को ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि अधिकारियों को ज्यादा मिल रही है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि जवानों को कम मिल रही है। MSP दोस्तों सबका इक्वल होना चाहिए और जब यह MSP इक्वल होगी तो 1 रैंक 1 पेंशन का जब भी रिवीजन होता है तो उसका फर्क भी जो है पेंशनर के ऊपर पड़ेगा, उसके रिवीजन में पड़ने वाला है। अब दोस्तों इसमें जो है कई मेन मुद्दे तो हैं ही नहीं, जैसे कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ओन रिक्वेस्ट को भी OROP में शामिल किया जाना, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन और भी कई
मुद्दे हैं, लेकिन इसमें जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, तो चलो जो एक दो पॉइंट हैं तो उन पर जो है हम सबको भी सहमति रखनी चाहिए कि ये एक अच्छा कदम है, खासकर जो ग्रुप एक्स को लेकर के जो है एक्शन लिया गया है। उसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी चीज का जो है सॉल्यूशन या फिर उस पर जो एक्शन लिया गया है वह आप देख ही रहोगे, ऐसा लगता है कि गोलमोल तरीके से जो है उनका जवाब दिया गया है। लेकिन चलो कुछ ना कुछ शुरुआत तो हुई है, एयर हेडक्वार्टर ने माना तो है कि विसंगतियां हुई हैं और कुछ पॉइंट को लेकर जो है उन्होंने आगे भी फॉरवर्ड किया है इस पर एक्शन करने के लिए, इसको जो है रिसोल्यूशन के लिए। तो इसी प्रकार से जो है अलग आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ ना कुछ अगर पॉइंट निकाले जाते हैं, उन पर जो है रिसोल्यूशन के लिए कार्रवाई चलती है, तो इससे जरूर ना जरूर एक्स सर्विसमैन को कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो दोस्तों आप लोगों के भी कुछ विचार हों इन पॉइंट्स को लेकर के तो आप भी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।